वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम हनीश बंसल, आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे टेंस। आपको पता है कि आज आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो वो कैसे बदलने वाली है? क्योंकि स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का वो पोर्शन करने जा रहे हैं जिससे आपको इंग्लिश की स्पीकिंग इतनी ज़्यादा वास्ट लेवल पे चली जाएगी। आप जनरली अपने आने वाले जो रूटीन में बोलते हैं वर्ड्स, वो आप कॉमनली वर्ड बोलने लग जाएंगे बिना किसी गलती के। आपको हर चीज़ के रूल्स रेगुलेशंस पता होंगे और वो टेंस आपको सिखाएगा। स्टूडेंट, आप जब ये लेक्चर आपका पूरा हो जाएगा तो आपको उसके बाद आप ये सोचेंगे कि मुझे तो इंग्लिश बहुत ही आसान लगने लगी है। तो स्टूडेंट्स, पर वादा आपको यही करना होगा कि वीडियो को एंड तक देखना होगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करने होंगे अगर आपको अच्छी लगी। तो स्टूडेंट्स, बस इतना ही वादा करके चलना है। अगर आप ये वादा करते हो तो आपकी इंग्लिश सुधारने का जिम्मा मेरा है। तो आपको मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर ये मेरा लेक्चर पूरा लगा लिया तो आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी कि आपको कभी भी जो आप रूटीन में वर्ड बोलने वाले हैं, छोटे मोटे वर्ड बोलने वाले हैं, वो आप कभी भी उससे कतराएंगे नहीं, आपको आसानी से बोल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, टेंस क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस को क्यों बनाया गया? तो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। टेंसेस को इसलिए बनाया गया, पहले तो बात सुनिए कि टेंस का मतलब होता है वो हमें क्या दर्शाता है? हमें टाइम दर्शाता है। टाइम कैसे? कि हाँ, हमारे खाने का टाइम क्या है, ईटिंग। हमारे ड्रिंकिंग का टाइम क्या है, हमारे लाफिंग का टाइम, हम लाफिंग कर रहे हैं। समय बताता है कि हम कब खाना खाएंगे, कब हम पिएंगे, कब हम लाफ करेंगे। तो ये हमें बताता है। तो अब मैं जैसे कोई एग्जांपल लगा लेता हूँ। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या बता रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब मैं कोई काम कर रहा हूँ। तो हमें टेंस का मतलब हमें टाइम भी बताता है, हमें ये भी बताता है, वर्क भी बताता है। तो टेंस दो चीज़ें बताते हैं, एक तो टाइम बताता है टेंस, एक बताता है वर्क। तो टेंस का असल में मीनिंग क्या हुआ? टेंसेस का मीनिंग क्या हुआ? टेंसेस वे होते हैं, वो रूल्स होते हैं। टेंसेस वे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी कोई भी काम कौन से कौन से समय में हुआ, कौन से समय में हुआ और कितना हुआ, और कितना हुआ, ये चीज़ हमें बताते हैं कितना हुआ। तो स्टूडेंट, ये चीज़ देखो, ये टेंसेस वो रूल होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ और कितना हुआ। तो यही तो चीज़ बताते हैं। तो टेंस में आप रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। देखो, टाइम क्या बताता है? टाइम हमें पास्ट का बताता है, ये पहले क्या चीज़ हुई थी। ठीक है, तो प्रेजेंट में ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो फ्यूचर में ये चीज़ होएगी। तो मतलब हमें तीन ही चीज़ें बताएगी टाइम। इससे या तो कुछ बता, जा तो कोई चीज़ बीत गई है, जा कोई चीज़ चल रही है, जा कोई चीज़ आने वाली है। तो यही तीन चीज़ें तो बताती हैं, और तो कोई चीज़ बताएगी नहीं आपको टाइम। तो उसके बाद और ये हमने लिखा था टेंस दो चीज़ें बताता है, एक तो टाइम और बताता है क्या बताता है, वर्क। अब वर्क क्या चीज़ बताएगा हमें? वर्क बताएगा हमें, वर्क हमें कंटिन्यूस का बताएगा, कंटिन्यूस, परफेक्ट। वर्क हमें कंटिन्यूस, जा तो काम चल रहा है, जा हो चुका है, मतलब जा होने वाला है, मतलब इनडेफिनेट, जा परफेक्ट कंटिन्यू। यह चार चीज़ों में बताता है। ठीक है, काम जा तो चल रहा है,
जा परफेक्टली हो रहा है, जा इनडेफिनेट, जा अनिश्चित, ये इसका डेफिनेट का होता है अनिश्चित, या इसका हमें पता नहीं होता कि आगे चल के क्या होगा। तो ये सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखो, अब आपको मैं चीज़ बताता हूँ। अब आ जाओ इनडेफिनेट, फिर आ जाता है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, फिर आता है परफेक्ट, फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यू। अब ये देखो, ये ये सारी चीज़ें, अब देखो टाइम है, टाइम किन चीज़ों को लेके चलेगा, या तो पास्ट को लेके चलेगा, या प्रेजेंट को लेके चलेगा, या किस में लेके चलेगा, फ्यूचर में लेके चलेगा। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना है, हमने सारा लेक्चर पढ़ना है सारा, ये तो अभी जस्ट एक मीनिंग चल रहे हैं, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी देखो इसमें स्टूडेंट ध्यान से, अब मैंने अब यहाँ पे लिखा इंडेफिनेट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। ये जो इंडेफिनेट है ये पास्ट में भी लगेगा, कंटिन्यू भी लगेगा, परफेक्ट में भी लगेगा, परफेक्ट कंटिन्यू भी लगेगा। ये इंडेफिनेट प्रेजेंट में भी लगेगा, ठीक है, ये प्रेजेंट पास्ट में भी लगेगा, प्रेजेंट में भी लगेगा, ये परफेक्ट प्रेजेंट में, ये परफेक्ट कंटिन्यू, यही चीज़ें फ्यूचर में भी लगेगी। मतलब ये चारों चीज़ें पास्ट में भी लगती हैं, प्रेजेंट में भी लगती हैं और फ्यूचर में भी लगती हैं। ठीक है, तो हमें बचपन में पढ़ाया जाता था ये रूल पढ़ लो, तो इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ही पढ़ने जा रहे हैं, लॉजिक ही तो देख रहे हैं कि ये लॉजिक क्यों लाए जा रहे हैं। तो आपको यही चीज़ मैं आज सिखाऊंगा। तो देखो आगे देखो, अब आ जाए प्रेजेंट टेंस। अब हम इसको देख लेते हैं। एक तो प्रेजेंट टेंस जो आज चल रहा है, या पास जो हो चुका है, या फ्यूचर जो होने वाला है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। तो इसमें आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट देखो, अब प्रेजेंट में क्या टेंस होंगे, जा तो इसमें क्या लगेगा डू, जा क्या लगेगा डज, डू लगेगा, जा डज लगेगा। इसमें क्या लगेगा डिड, इसमें क्या लगेगा, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ लगती है विल और शल। अब मैं यही चीज़ मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। अब देखो, हमारा कोई स्कूल है, हम किसी स्कूल के बच्चों को कह दें कि हाँ भी आपने रेड कलर की ड्रेस पहननी है, तो कोई और स्कूल है, बी स्कूल है, वो उसने उन्होंने कह दो कि ग्रीन कलर की आपने ड्रेस पहननी है। तो एक और स्कूल है जिसने हमें वाइट कलर की ड्रेस पहननी है। हम मान लो किसी जगह पे गए और हमें जब हमें पता है, हमें ड्रेस पता है कि हाँ ये बच्चों की ड्रेस हमारी रेड कलर की है, तो हम इतने सारे बच्चे होते हैं, हमें पहचान कैसे करें कि हाँ भाई ये हमारी स्कूल का बच्चा है या नहीं है। तो हम किससे पहचान करते हैं, ड्रेस से पहचान करते हैं कि हाँ ये ड्रेस पहनी है तो ये हमारी स्कूल का बच्चा है। तो ये कहीं भी अभी चला जाए तो हम ड्रेस से इससे पहचान लेंगे हाँ भाई ये हमारे स्कूल का बच्चा है। जब आपकी ड्रेस कोई और पहनी होगी तो हम पहचान नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ है टेंस। टेंस में यही चीज़ तो सिखाता है, हमें पहचान करनी है ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट है या फ्यूचर है। और प्रेजेंट में ये इंडेफिनेट है, कंटिन्यू है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यू है, यही चीज़ तो पहचान करनी है टेंस में। और क्या होता है टेंस में, टेंस में यही चीज़ तो होती है। तो प्रेजेंट टेंस में और क्या क्या चीज़ें लगती है, इसमें और लगता है इज़, एम आर का यूज़ होता है, और इसमें किसका यूज़ होता है, वाज वर का। आपको पता है इन चीज़ सारी डिटेल में कराऊंगा इन चीज़ों को, प्रेजेंट टेंस के अंदर चारों पार्टों को पूरी डिटेल में। अभी तो सिर्फ एक दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ यूज़ होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ें बताऊँगा। विल और शैल या हैव यहाँ पे यूज़ होता है, आपको पता है यहाँ पे हैज़ हैव यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं हैड। पहले तो आपको मैं सारी चीज़ें मैं बता दूं कि ये चीज़ें क्या चीज़ चल रही हैं, आपको मैं पूरी डिटेल में बता दूं। ठीक है, अब आपको मैं इस शुरू से चलता हूं कि हाँ भाई पहले मैं कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पहले आपको कराऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, फिर आपको कराऊंगा प्रेजेंट, ठीक है, कंटिन्यूस, ठीक है, फिर उसके बाद आपको कराऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद करवाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। मेरे को पहले इन सारी चीज़ों को डिटेल में कराने दो, फिर आपको समझ आएगा।
तो इसमें बहुत, आपको पता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, पर आपको घबराइए मत। आपको एक एक चीज़ मैं, जब आपको इंग्लिश तभी तो आएगी जब अगर आप उसमें मेहनत करेंगे। अब यही तो चीज़ है कि हम मेहनत करना नहीं चाहते, बस हर चीज़ आ जाए। तो यही चीज़ है, अब डीपली आप समझोगे तभी चीज़ आएगी। अब आगे चलते हैं, हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इसमें डू, डज, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, डू और डज। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है, किस चीज़ को बताता है? तो इसमें आपको याद रख, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, आदतें। ये हमें क्या बताता है, हमारी आदतें, हैबिट्स, शेड्यूल, रूटीन। जे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारी आदतें, शेड्यूल, रूटीन बताने के लिए यूज़ होती हैं, यूज़ करते हैं इसे। तो इसमें अगर मान लो आपको हिंदी में पहचान करनी हो, हिंदी में क्या क्या चीज़ दी हो, ता है, ती है, तो है, तो हो, ये सारी चीज़ें दी हों तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। तो आपको मैं अब इसमें पूरी डिटेल में कराऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला तो इसको लिखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में कैसे यूज़ होते हैं, फिर हम यूज़ करेंगे नेगेटिव, फिर हम करेंगे इंटेरोगेटिव, फिर करेंगे हम डबल इंटेरोगेटिव। आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स बताते हैं। अभी डू डज लगेगा, बस अपने आप उस सेंटेंस बना लेना। इसके अंदर भी बहुत सारी वास्ट नॉलेज छुपी हुई है स्टूडेंट्स। अफर्मेटिव में क्या लगता है, रूल्स लगते हैं। अब मैं आपको स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर कट बताऊँगा। अफर्मेटिव में क्या होता है, इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगती है और जा ई एस लगती है, एस लगती है, जा ई एस लगती है, प्लस क्या लगता है, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें किस में यूज़ होती हैं स्टूडेंट, अफर्मेटिव में। ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव में। आपको पता है, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ड लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट किस, कौन सा बंदा होता है, ये थर्ड पर्सन होगा जो सिंगुलर होगा। ये पर्सन कौन सा होगा, जो थर्ड पर्सन होगा, जो सिंगुलर होगा, तो उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। और आपको यही चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो थर्ड पर्सन होगा वो है सिंगुलर होगा। और जगर आई वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो हम किसके लिए, जगर हम आई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। अब ये मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूँ, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो अब आ जाओ स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ आ जाती है। अब अफर्मेटिव को हम ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट। अफर्मेटिव में देखो, जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ, मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ। अफर्मेटिव में आता है मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगी, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट आई, ठीक है। तो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट ऑन वाइट बोर्ड।
ठीक है, तो ये क्या होगा, पर ये एस आप सोचोगे एस और ई एस क्यों नहीं लगा। एस और ई एस किसके लिए लगेगा स्टूडेंट, थर्ड पर्सन के लिए। एस और ई एस सिर्फ किसके लिए लगेगा, थर्ड पर्सन के लिए, बाकी फर्स्ट पर्सन के लिए नहीं लगेगा, तो सेकंड पर्सन के लिए नहीं लगेगा। ये बात बहुत पल्ले बांध लेनी है, तभी तो इंग्लिश कमज़ोर होती है कि कोई सेंस पता नहीं कहाँ घूम रही है, कोई कहाँ घूम रही है। यही चीज़ तो सिखा रहा हूँ आपको, आज आपको सारी चीज़ें सिखा देनी है। तो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी लगा लो, कुणाल, कुणाल मेरे साथ रहता है, कुणाल मेरे साथ रहता है। तो अब देखो कुणाल मेरे साथ रहता है, तो इसमें क्या है, कुणाल ये कुणाल भी क्या है यहाँ पे, कुणाल यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा। कुणाल किसी और बंदे की बात कर, किसी से हम किसी और बंदे की बात कर रहे हैं, ये कुणाल क्या होगा, थर्ड पर्सन हो गया। तो ये यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, या फर्स्ट पर्सन होने की वजह से यहाँ पे हमने कोई ऐसी एस नहीं यूज़ करी, तो यहाँ पे कुणाल थर्ड पर्सन है, तो इसमें हम ऐसी एस यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, कुणाल लिव्स विद मी, कुणाल लिव्स विद मी। तो आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आ जाओ, आपको और बताता हूँ, तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो। अब देखो यहाँ पे तुम उसे जानते हो, ये क्या है हमारी सेकंड, ये हमारी क्या है सेकंड, मतलब तुम उसे जानते हो। यहाँ पे क्या था, ये फर्स्ट था, ये तुम क्या है हमारी सेकंड। अब ये है तुम उसे जानते हो, तो इसमें यहाँ पे तो क्या रूल था कि ये थर्ड पर्सन हो तो ऐसी यस लगेगी, तो सेकंड में भी ऐसे यस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे इंग्लिश क्या होगी इसकी, यू नो हिम, वो लड़की भी हो सकती है तो हर लगा देना, तो ये चीज़ आ जाती है। तो स्टूडेंट क्लियर कट आपको समझ आ गया होगा अफर्मेटिव, आपको इसमें कभी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जगह थर्ड पर्सन की बात हो रही हो तो वहाँ पे एस ई एस यूज़ करते हैं, वहाँ पे एस ई एस यूज़ करते हैं, तो वो अफर्मेटिव में होता है। अफर्मेटिव में होता है मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, कुणाल मेरे साथ रहता है, तुम उसे जानते हो, तो ये इसमें आ जाता है अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में हाँ करते हैं, करता हूँ, रहता है, ये सारी चीज़ें, रहता है, करता हूँ, करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें क्या आता है, अफर्मेटिव में आता है। अब नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिविटी ये तो अफर्मेटिव मैंने कराया, नेगेटिविटी में क्या आ जाता है। अब नेगेटिविटी मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, यहाँ पे मैंने एरो लगाया। नेगेटिविटी में क्या लगता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस डू डज, और साथ में क्या लगता है, नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसमें लगता है। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, डू डज। नेगेटिविटी में डू डज वर्ड यूज़ होगा, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ होगा, डू और डज। फिर नेगेटिव में क्या होता है, कोई चीज़ नहीं कर रहा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुम दवाई नहीं लेते, वह कोशिश नहीं, नहीं चीज़ में हम वर्ड को नेगेटिव बोलते हैं, नहीं चीज़ में। तो यहाँ पे जो भी चीज़ नहीं में आती है उसे वो नेगेटिव होती है। तो इसमें मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ, जैसे मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बोलता हूँ। तो ये चीज़ क्या आती है, जैसे इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई, देखो आई क्या है, सब्जेक्ट, डू नॉट, डू नॉट मैंने आपको बताया है, डू के बाद फिर नॉट, फिर क्या लगेगा स्टूडेंट, टेल ए लाई, मतलब मेन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टेल ए लाई। अब पता लगा कि कोई भी सेंटेंस ऐसे नहीं बनता। अब जब हमारे रूल पता होते हैं, ये चीज़ के रूल पता होते हैं ना, तब हम कोई भी दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है जो हम ना बना सके, हम सारे बना सकते हैं, बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आगे क्या आता है स्टूडेंट, तुम दवाई नहीं लेते हैं, तुम दवाई नहीं लेते,
हो, तुम दवाई नहीं लेते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, तुम का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट मतलब यू। फिर क्या है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे डू लगाना है या डज लगाना है। अब यहाँ पे ये भी कंफ्यूज हो रहे होगे कि डू किस में लगाना है, डज किस में लगाना है। ये भी आप सुन लो, ध्यान से सुन लो इस चीज़ को। डू वहाँ लगाना है जहाँ पे प्लूरल हो, डू वहाँ लगाना है जहाँ पे प्लूरल हो, और डज वहाँ लगाना है जहाँ पे सिंगुलर हो। डज वहाँ लगाना है जहाँ पे सिंगुलर हो। पर जो आई है, आई के साथ हमेशा डू लगेगा। जगह आई, बस ये एक्सेप्शन होती है, आई के साथ हमेशा डू लगेगा। बाकी बाकी जितने भी वर्ड्स हैं, डू हमेशा प्लूरल के साथ लगता है और डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है। तो यहाँ पे देखो, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो यहाँ पे आई वर्ड आया था इसलिए हमने डू लगाया है। और यहाँ पे देखो, तुम दवाई नहीं लेते हो। अब यहाँ पे देखो, तुम दवाई नहीं लेते हो, तो यहाँ पे क्या आ गया, यू डू नॉट टेक मेडिसिन। टेक मेडिसिन। अब यहाँ पे डू नॉट क्यों वर्ड यूज़, मतलब डू क्यों यूज़ हुआ, तो डू इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि ये प्लूरल है। तुम दवाई नहीं लेते हो मतलब प्लूरल है, प्लूरल होगा तो हम क्या करेंगे, डू का वर्ड यूज़ करेंगे। अब आपको प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर होता है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, तो उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा। हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई हुई है, तभी जाकर कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो आगे आ जाओ, और एग्जाम्पलें देता हूँ। वह कोशिश नहीं करती है। वह कोशिश, वह कोशिश नहीं करती है, नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, वह कोशिश नहीं करती है। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा था, डज सिंगुलर में लगेगा, तो वह कोशिश नहीं करती है, ये मतलब वो पर्सन सिंगुलर हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी डज नॉट ट्राई। शी डज नॉट ट्राई। तो ये चीज़ आ जाएगी। तो आपको पता लग गया होगा डू कहाँ यूज़ होता है, डज कहाँ यूज़ होता है, फिर उसके बाद नेगेटिविटी पता लग गया होगा, नोट कहाँ यूज़ करना है। फिर उसके बाद तो आप इसी चीज़ को अगर दूसरे से उसमें कंपेयर करके देखोगे ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी दिख रहा होगा सब्जेक्ट। यहाँ पे दिख रहा होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाद में आती है, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले डू या डज वर्ड आ रहा है, फिर नोट आ रहा है, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे ऐसे होता है, यही चीज़ हमें याद कर रखनी होती है, बस और कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ इंटैरोगेटिव। इंटैरोगेटिव वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे हमें सवाल पूछा जाता है। सवाल, सवाल पूछते हैं जहाँ पे सवाल, और सवाल तो पूछते हैं पर उसका जो जिसका ये मार्क ऑफ इंटैरोगेशन होता है, इसे मार्क ऑफ इंटैरोगेशन बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क को मार्क ऑफ इंटैरो, और उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में हो, उसे क्या बोलते हैं, इंटैरोगेटिव। ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, इंटैरोगेटिव वो चीज़ होती है जहाँ पे सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं और उसका जो जवाब आएगा वो हाँ या ना में आए, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटैरोगेटिव बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, इंटैरोगेटिव। यहाँ पे क्या रूल लगेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये रूल लगेगा, डू पहले यूज़ होता है, डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल इसमें फॉलो होता है स्टूडेंट्स। पहले जब कोई सवाल पूछा जाता है तो, और सवाल पूछते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो हम इसमें क्या बताते हैं, तो उसमें हम डू डज शुरुआत में लगाते हैं। तो इसमें कैसे कैसे मतलब हो सकते हैं, क्या तुम खेलते हो, देखो क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू यू प्ले
डू यू प्ले, मतलब अब आप सोच रहे हो डू क्यों लगाया, डू क्या तुम खेलते हो, क्या तुम का मतलब क्या हुआ, क्या तुम खेलते हो, तुम मतलब ये क्या हुआ, प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए हम डू वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ कहीं, अब यहाँ पे जब किसी को ये नहीं पता होगा डू कहाँ यूज़ होता है, डज कहाँ यूज़ होता है, तभी तो बेचारा सेंटेंस की सत्यानाश कर देते हैं। तभी तो ये चीज़ पता लग गई ना, डू वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे प्लूरल सेंस हो, और डज वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे सिंगुलर हो। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आ जाओ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्या तुम वहाँ रहते हो, वहाँ रहते हो, तो इसमें क्या आ जाएगा, डू यू लिव देयर। अब डू यू क्यों यूज़ हुआ, डू वर्ड यूज़, तुम वहाँ रहते हो, तो तुम वहाँ, तुम का मतलब क्या होगा, प्लूरल। तो इसलिए डू यू लिव देयर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ पे जो एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, जिसे मार्क ऑफ इंटेरोगेशन बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, और कोई और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, पढ़ाता है। तो इसमें क्या यूज़ होगा स्टूडेंट, क्या तुम्हें, मतलब अब वह तुम्हें, अब वह वर्ड यूज़ हो रहा है, वह तुम्हें पढ़ाता है, तो इसमें एक सिंगुलर पर्सन की बात बता रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज ही टीच यू, डज ही टीच यू। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आपको इंटरोगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंटरोगेटिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आ जाओ, मैं आपको कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट जो डबल इंटरोगेट वर्ड लिखा हुआ है, डबल इंटरोगेट वर्ड। डबल इंटरोगेटिव में क्या है स्टूडेंट, देखो ध्यान से। इसमें फ़र्क बस इतना है, यहाँ पे WH फैमिली लगती है, प्लस डू डज लगता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे भी क्या था, डू डज लग रहा था, यहाँ डू डज, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, WH फैमिली लगती है। अब ये WH फैमिली क्या होती है, WH फैमिली, ये डबल इंटरोगेशन का मतलब समझो, डबल इंटरोगेटिव होता क्या है, डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव क्या होती है स्टूडेंट्स, डबल इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि आप जब भी कोई यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पे भी सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, सवाल पूछे तो यहाँ पे भी जाते हैं सवाल, और पर सवाल पूछे तो जाते हैं, पर उसका उसका आंसर बहुत सारा डीपली एक्सप्लेनेशन में पूछा जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम, डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो उसका क्या बोलते हैं, डबल इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो इसमें हम कैसे बोलते हैं, तुम क्यों रोती हो, तुम क्यों रोती हो। तो इसको क्या बोलते हैं, वाई डू यू क्राई, वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोती हो, तो वाई डू यू क्राई, तो इसमें आ जाएगा। मतलब यहाँ पे डू डज बाद में लगाना है, पहले क्या लगाना है, WH फैमिली लगानी है। वाई डू यू सब कराई सब्जेक्ट, फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ वह क्या कहता है, ये इसमें लिखता है, वह क्या कहता है, वह क्या कहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट डज ही से, व्हाट डज ही से। हम कहाँ जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं। वेयर डू वी, यहाँ पे आ जाएगा वेयर डू वी गो।
ठीक है। तो अब डज यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ, ये क्योंकि ये सिंगुलर था, यहाँ पे डू इसलिए है क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। तो आपको स्टूडेंट ये क्लियर कट समझ आ गया होगा, आई होप। तो स्टूडेंट देखिए हमने कितनी ज़्यादा डीपली पढ़ा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट कितनी, आपको इसमें अब कभी भी कोई ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट अब देखें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यू टेंस, इसमें क्या लगता है स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब में इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, इज़ एम आर का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो स्टूडेंट इसमें देखो वही चीज़, सारे जितने भी टेंस हम करेंगे सब में वही चीज़ होगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। फिर यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव, फिर यहाँ आ जाता है इंटरोगेटिव, और यहाँ पे आ जाता है डबल इंटरोगेटिव। एक एक चीज़ आपको पूरी डिटेल में करा रहा हूँ ताकि जो आप में 1% भी कोई चीज़ रही ही ना इंग्लिश में, तो ठीक है। अफर्मेटिव, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू मतलब कोई चीज़ क्या है, चल रही है प्रेजेंट में, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, प्लस आई एन जी का भी यूज़ करते हैं, इज़ एम आर प्लस आई एन जी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज़ एम आर होती है इसमें। तो अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप रूल पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज़ एम आर, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसमें एग्जाम्पलों से पढ़ेंगे, जैसे मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो मैं आ रहा हूँ को हम कैसे यूज़ करेंगे, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। उसके बाद और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो मैं आ रहा हूँ में क्या है, आई। तो अब इसमें आपको एक चीज़ और भी कंफ्यूज हो रहे होगे कि जो हमारा इज़ है, एम है, आर है, इज़ तो पता ही है कोई चीज़ सिंगुलर हो या, ठीक है, तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। जो आर होती है वो आर हम क्या है, बहुत सारे जैसे पर्सन मतलब प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्लियर ही हो गया होगा। तो उसमें आपको देखो स्टूडेंट्स कि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो इसका क्या आ जाएगा, शी इज़। आप देखो सब्जेक्ट प्लस इज़, ठीक है। शी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज़ लगा। अब शी आर तो लग नहीं सकता, तो इसमें शी इज़ प्रिपेयरिंग। अब प्रिपेयरिंग क्यों लगा, प्रिपेयर भी लिख सकते थे फिर, क्योंकि यहाँ पे वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, मतलब कर रही है, प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो उसके बाद देखो स्टूडेंट और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो।
तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तो इसमें हम क्या, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है पर अफर्मेटिव है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, तुम का हम क्या लिखेंगे, यू, हमारे बारे। फिर यहाँ पे क्या है, इज़ एम आर, अब यू लग गया तो यू के साथ क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। प्लूरल क्या है, आर, यू आर। फिर क्या लगना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे सोचना हमारा क्या होगा, सोचना, ये हमारा वर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या लगेगा, थिंकिंग, थिंकिंग किसके, तो थिंकिंग उसके बारे में को, बारे में क्या लिखते हैं, अबाउट, अबाउट अस। तो ये हमारा अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हम यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो स्टूडेंट ये चीज़ ऐसे क्लियर हो गई होगी। तो यही चीज़ है जो मैं आपको क्लियर कट समझा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं आपको नेगेटिव, नेगेटिव समझाता हूँ। नेगेटिव में क्या होता है रूल्स, नेगेटिव में क्या रूल्स लगते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नोट। अब आपको पता है नेगेटिव में हमेशा नई ही चीज़ यूज़ करते हैं, नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं इसमें, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कैसे कैसे वर्ड यूज़ होंगे, तो स्टूडेंट वो देखिए, यहाँ पे यूज़ होंगे, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तुम्हारा, तो ये पहले क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यूअर, यूअर ब्रदर, यूअर ब्रदर, ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, यूअर ब्रदर। ठीक है, इज़, अब इज़ क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो इज़ नॉट, हमारा वर्ब क्या हुआ यहाँ पे, बुलाना, कॉल। तो कॉल हम लिख नहीं सकते, आई एन जी लिखेंगे, कॉलिंग यू, कॉलिंग यू, योर ब्रदर इज़ नॉट कॉलिंग यू। तो ये हमारा आ जाएगा। तो ये यूअर का जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, यू ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे यू आ गया। तो हर चीज़ रूल के हिसाब से चलती है। अब आपको, आपको हर, जब आपको सिंगुलर और प्लूरल ये सब पता है कि ठीक है ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता हैं, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। तो उसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो मैं क्या हुआ यहाँ पे, आई एम नॉट कमिंग विद यू, आई एम नॉट कमिंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई एम नॉट कमिंग विद यू। तो मैं क्या हुआ यहाँ पे, मैं सिंगुलर, आई एम लगेगा, आई के साथ हम एम, आई के साथ इज़ तो लगता नहीं ना, आई के साथ एम लगेगा। आई एम नॉट कमिंग, कम हमारा क्या होगा, ठीक है, आ रहा मतलब क्या होगा, वर्ब होगा, कमिंग विद यू। तो यहाँ पे और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वह मुझे नहीं समझ रहा है, वह मुझे नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ही इज़ नॉट गेटिंग मी, ही इज़ नॉट गेटिंग मी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आपको क्लियर हो गया होगा।
अब मैं समझाऊंगा स्टूडेंट आपको इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के रूल। यहाँ पे आपको इंटरोगेटिव तो क्लियर है, इंटरोगेटिव में सवाल पूछना होता है जिसका जवाब क्या आता है यस और नो में। तो इसका रूल क्या है, इसमें क्या लगता है, इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसमें रूल लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई हमेशा क्वेश्चन मार्क मतलब लगाना होता है। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे तुम क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो क्या तुम, तो यहाँ पे क्या तुम क्या है हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे, आर। तो अब सब्जेक्ट क्या होगा, मतलब आर, तो फिर क्या होगा यू। तो वर्ब क्या हुई यहाँ पे, वर्ब क्या हुई यहाँ पे बताओ। तो बात मतलब टॉक, आई एन जी लगेगा, टॉकिंग टू मी, किससे, मुझसे, तो टू मी। सिंपल, देखो कितना आसान है, बिल्कुल आसान इजी इंग्लिश बनानी। तो देखो अब और को और बना के देखते हैं, क्या वह अपने घर जा रहा है, अपने घर जा रही है, चलो रही है लिखते हैं, रही है। तो इसमें देखो वह क्या है हमारा, क्या वह तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, इज़, पहले तो इज़ लगेगा, वह मतलब क्या है शी, तो रही है तो मतलब शी। फिर आगे क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब या जा रही हमारी वर्ब हो गई। तो वो क्या लिखेंगे उसे, गोइंग टू हर होम। इतनी आसान इंग्लिश है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे देखो, क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो, मना रहे हो। इसमें क्या लिखेंगे, क्या कि तुम में क्या लगाएंगे, आर। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट यू। फिर क्या इसमें वर्ब क्या है, इसमें वर्ब क्या है, मनाना। तो सेलिब्रेटिंग, तो सेलिब्रेट को हम ब्रेटिंग कर लिख देंगे, मतलब आई एन जी लिखेंगे। तो किसके लिए, यूअर बर्थडे। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, देखो कितना आसान है। ये इंटरोगेटिव था। अब आ जाओ डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, देखो यहाँ पे बस डबल जो एच फैमिली पहले लग जाती है, बाकी सारे रूल वही होते हैं। फैमिली, फिर इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये डबल इंटरोगेटिव होते हैं स्टूडेंट। तो डबल इंटरोगेटिव में तो हम इसमें देखेंगे एग्जांपल्स, जैसे तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, जा रहे हो। तो इसमें क्या लिखेंगे, वेयर आर यू। देखो वेयर पहले, वेयर आर, फिर यहाँ आर, क्योंकि यू वर्ड है, यू। वर्ब क्या हुआ, गोइंग टू नाइट। सिंपल था ना। वह, और बनाते हैं, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले तो डब्ल्यू एच फैमिली मतलब वाई। तो यहाँ पे वह तो मुझसे मतलब सिंगुलर है, तो इज़ ही नॉट। यहाँ पे टाकिंग टू मी। क्लियर हो गया।
फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तुम कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तुम कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो। तो विच फ़ोन आर यू यूजिंग, देखो यहाँ पे पहले हेल्प WH फैमिली विच फ़ोन, मतलब फ़ोन क्या होगा हमारा, अब ये हमारा क्या होगा WH फैमिली। फिर ये आर वर्ड क्यों लगाया है, क्योंकि तो तुम हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारा प्लूरल है, आर यू यूजिंग। तो सिंपल सी बात है, ये सिंपल पॉइंट है। ये इसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। तो डबल इंटेरोगेटिव आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट पेज में देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखो स्टूडेंट्स, वही चीज़ चारों चीज़ें मैंने बना लेता हूँ। पहले क्या है अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर क्या है डबल इंटेरोगेटिव। आपको एक एक चीज़ क्लियर कट समझा रहा हूँ, ये ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना ज़िंदगी में आए। पढ़ाने को तो मैं आपको एक मिक्स करके भी पढ़ा सकता था, पर एक एक चीज़ अलग अलग करके बता रहा हूँ और उसकी भी अलग अलग एग्जाम्पलों से पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो ज़िंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। ठीक है, अब इसको मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव। अब मैं इसमें लाइन लगा देता हूँ जो चारों क्लियर हो जाए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, पहले आप अफर्मेटिव पढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव में देखो स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव में कौन सा लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सोचो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब समझो पहले। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है ये कोई काम पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, जा चुके हैं, जा कर दिया है, पी लिया है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें एक चीज़ और है, हैज़ वर्ड यूज़ होता है और हैव वर्ड यूज़ होता है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये हैज़ वर्ड सिंगुलर के लिए होता है या प्लूरल के लिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट्स। तो अब ये चीज़ आप सोचो, मैं आपको अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। जो हैज़ है, तो स्टूडेंट जो हैज़ है वो हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए। हैज़ हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए। और हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। बस जो आई होती है वो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हैव वर्ड यूज़ करते हैं, ये एक्सेप्शन होती है। आई के लिए हमेशा हम हैव यूज़ करते हैं। वैसे हैव प्लूरल के लिए यूज़ होती है, बट जस्ट अकेली आई वर्ड है जिसमें हम हैव यूज़ करते हैं। आई के साथ कभी भी हैज़ नहीं लग सकता। तो ये आपको बात को पल्ले बांध लेनी है। तो अफर्मेटिव में देखो स्टूडेंट, तो आपको ये पता लगा पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, खा चुका हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, देखो मैं वर्ड में आई वर्ड आ गया। अब आई के साथ मैंने आपको क्या बताया, क्या लगता है, हैव। आई के साथ हैव लगेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब जो भी वर्ब आएगा उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या चीज़ है, खाना, मतलब ईटन वर्ड, जो चुका हूँ मतलब खा वर्ड क्या है यहाँ पे,
में वर्ब है तो ईट वर्ड लिखेंगे पर ईटन लिखेंगे, ईटन द फूड। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। हम उससे मिल चुके हैं, हम उससे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या होगा, हम का मतलब होगा वही। ठीक है, वही के साथ क्या लगेगा, अब अगर वही वर्ड आती है तो वही प्लूरल है, तो वही के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा। वही हैव। यहाँ पे अब वर्ब क्या होगा, वर्ब क्या होगा, मिलना। तो मिल, अब थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, मेट। मेट। फिर क्या लगेगा, हिम। जगर लड़की है तो हर। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो थर्ड, वह तुमसे, वह तुमसे मिल चुका है, वह तुमसे मिल चुका है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वह तुमसे, वह वर्ड क्या किसके लिए होता है, तो सिंगुलर के लिए होता है, तो ही हैज़ मेट यू, ही हैज़ मेट यू। इससे क्या है, जो रूटीन में वर्ड यूज़ होते हैं उसकी भी इंग्लिश आपको क्लियर हो रही है, और इससे आपको ये दो डबल डबल टेंस भी आपको क्लियर हो रहे हैं, और प्लस इंग्लिश भी आपकी इम्प्रूव हो रही है। तो इसमें आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाता है ये अफर्मेटिव। अब आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव में बताया ये आपको कोई भी चीज़ नहीं में आएगी। तो यहाँ पे क्या चीज़ लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस क्या लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारी चीज़ें लगेंगी, सब्जेक्ट लगेगा। यहाँ पे भी देखो सब्जेक्ट था, हैज़ हैव था, पर यहाँ वर्ड सिर्फ नोट आ जाता है। यहाँ पे बाकी सारा कुछ सेम चल रहा है, यहाँ नोट वर्ड आ जाएगा बस। तो ऐसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मैंने ताजमहल, मैंने ताजमहल नहीं देखा, नहीं देखा है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मैंने ताजमहल नहीं देखा। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, मैंने। ठीक है, तो एम यहाँ पे अब क्या लगेगा, आई के साथ क्या वर्ड लगता है, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, आई हैव। ठीक है, आई हैव नॉट, नॉट वर्ड आ गया, नॉट। ठीक है, अब देखो मेन वर्ब की क्या होगा, देखना होगा, आई हैव नॉट सीन ताजमहल, आई हैव नॉट सीन ताजमहल। तो ये सारी नेगेटिव में आ जाती हैं, कोई भी वर्ड बना लो। ठीक है, तो अब और लगा लो, चाहे वह घर, वह घर नहीं पहुंचा है, वह घर नहीं पहुंचा है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वह क्या है, ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, ठीक है, हैज़, ही हैज़ नॉट रीच्ड, रीच्ड, ही हैज़ नॉट रीच्ड एट होम। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपका नेगेटिव। अब आ जाओ, आपको करा देता हूँ इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या लगता है स्टूडेंट्स, इसमें लगता है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऊपर भी क्या था, है, पर यहाँ पे हैज़ हैव पहले आ जाता है, पहले सब्जेक्ट आगे था, हैज़ हैव पीछे था। अब क्या, हैज़ हैव आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, तो बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम ही है। तो अब यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल दे देता हूँ, क्या तुम मैच जीत चुके हो, जीत चुके हो, क्या तुम मैच जीत चुके हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव यू वॉन द मैच, हैव यू वॉन द मैच। हैव क्यों लगाया,
हैव किसके लिए लगाते हैं? प्लूरल। तुम, क्योंकि तुम है, तुम इसलिए क्या हैव लगा, हैव यू। मैच, वोन मतलब जीतना क्या होगा, वर्ब होगी तो वो विन लगाते, नहीं तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म के कारण क्या लगा रहे हैं? वोन द मैच। सिंपल है इंग्लिश। क्या तुमने काम कर लिया है? क्या तुमने काम कर लिया है? अब देखो, क्या तुमने काम कर लिया, अब क्या तुमने मतलब यहाँ आगे हैव लगेगा, हैव यू। यहाँ पे काम कर लिया है मतलब कर लिया, ये वर्ब क्या होगी? कर लिया, तो यहाँ पे डन, डिड डन द वर्क। थर्ड फॉर्म के डन हो गई ना, हैव यू डन द वर्क। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब आ जाओ यहीं, आपको मैं डबल इंटरोगेटिव समझा देता हूँ। डबल इंटरोगेटिव में क्या लगेगा? बस WH फैमिली प्लस हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, और इसमें आ जाता है तुम क्या मैच जीत चुके हो? तुम क्या मैच जीत चुके हो? देखो, तुम क्या मैच जीत चुके हो, तो वर्ड क्या लगेगा? व्हेन हैव। अब हैव क्यों लगा? तो क्योंकि यू आ रहा है, हैव यू, फिर चुके मतलब जीत चुके हो, तो वॉन द मैच। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आगे देखिए, तुमने काम कैसे कर लिया है? इसमें हाउ हैव यू डन योर वर्क, योर वर्क। देखो स्टूडेंट, जो मैंने ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे आपको कहीं भी पढ़ाने को नहीं मिलेगा, कहीं भी चीज़ को देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको मैंने आज क्लियर कट समझाया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। आपको एक एक टेंस का इतनी डिटेल में उसके 4 टुकड़े करके उसको भी अलग अलग फॉर्म में समझा के समझाया। नहीं तो बाकी क्या होता है, कोई भी टेंस होता है उसमें बता देते हैं अभी हैज़ हैव लगेगा, कोई एक दो सेंटेंस की एग्जांपल दे देते हैं, बस हो गया। तो यही चीज़ है कि कई बच्चों को क्लैरिटी नहीं हो पाती इन चीज़ों से, जिस वजह से बच्चे नहीं बोल पाते। तो आपको मैंने पूरा क्लियर कटली समझा दिया है। अब नेक्स्ट में चलेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। आगे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस रह गया हमारा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें क्या लगता है स्टूडेंट्स? इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है? हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होती है हैज़ बीन, हैव बीन। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होती है। अब जो हैज़ बीन होती है वो किसके लिए यूज़ होती है? सिंगुलर के लिए। जो हैव बीन होती है वो किसके लिए होती है? प्लूरल के लिए। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? अभी आप सोच रहे होगे, इससे पहले पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो उसमें आपको बताया जाता था कि पूरा हो चुका है, हर चीज़ हो चुकी है, पर कर दिया है, कर चुका हूँ, पी लिया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में था। पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? इसमें आती हैं मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी इसमें आती हैं। जो इसमें क्या है, कोई भी चीज़ का सिस्टमेटिक मैनर से कोई चीज़ चलती है, सिस्टमेटिक मैनर से, सिस्टमेटिक, कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक मैनर से चलती है
और काम चल रहा होगा, और टाइम, कोई भी काम चल रहा होगा, इसमें काम चल रहा होगा, काम चल रहा होगा, और टाइम, उसका टाइम भी दिया होगा, टाइम भी दिया होगा, उसका टाइम भी दिया होगा। तो ये उसमें आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो स्टूडेंट्स इसमें एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होते हैं, यहाँ पे एक होता है सिंस वर्ड यूज़ होता है, एक वर्ड होता है फॉर वर्ड। सिंस और फॉर ये टाइम के लिए यूज़ होता है। अब ये इसमें देखो सिंस कहाँ यूज़ होता है। सिंस वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कोई चीज़ पक्की चीज़ दी हो, पक्की, जैसे सुबह, शाम, रात, कोई पक्की चीज़ दे रखी हो, वहाँ पे सिंस, जैसे 1980 ईयर पक्का दे रखा हो, ठीक है, तो वो उसमें तो हम सिंस वर्ड यूज़ करते हैं। और फॉर वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर वर्ड वहाँ होती है जहाँ पक्की ना हो कोई चीज़, मतलब अंदाज़ा हो, पक्की ना हो। जैसे पक्की ना हो का मतलब ये क्या क्या हो गया, जैसे 2 डेज़, 4 डेज़, हमें 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़ के लिए कह रखा हो, जहाँ में कह रखा हो कि हम हमें मान लो कि सुबह से कोई वेट कर, सुबह से तो वाला वर्ड तो हो गया हमारा, सिंस वर्ड यूज़ हो गया, और फॉरवर्ड हमारा यूज़ हो गया जैसे कोई हमें चीज़ क्लियर ना हो कि इस चीज़ में कितना टाइम बचा है। जैसे आप यहाँ पे लगा लो 10 साल से वेट कर रहा हूँ, अब 10 साल का टाइम हमें पता नहीं है, कोई चीज़ पता नहीं है, तो वहाँ पे फॉर यूज़ होता है। तो अब सिंस वहाँ पे होता है जहाँ जहाँ पे हमें टाइम गिवन होता है, हर चीज़ गिवन होती है, तो फॉर का हमें अंदाज़ा नहीं होता, तो वहाँ पे फॉर वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आ जाते हैं अफर्मेटिव। हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव में रूल क्या लगते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन, यहाँ पे बीन वर्ड यूज़ करते हैं, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस यूज़ करते हैं या फिर फॉर यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ये इतनी सारी चीज़ें इसलिए यूज़ होती हैं क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, ये दोनों चीज़ का मिक्सचर है, इसलिए इसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब इसको हम करके देखेंगे कैसे अफर्मेटिव में यूज़ होती हैं। जैसे मैं, यहाँ पे देखो, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या इंग्लिश होगी इसकी, मैं वर्ड क्या होगा, पहले तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट। तो एक बात और है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नहीं बताई कि आपको बता दिया हैज़ बीन तो सिंगुलर के साथ होगा, प्लूरल के साथ होगा हैव, पर आपको ये भी बता दिया था मैंने, पहले ही बताया होता, जो आई होगा, आई के साथ हमेशा हैव ही वर्ड यूज़ होता है, आई के साथ हमेशा कौन सा वर्ड यूज़ होता है, हैव। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे भी हैव होगा यूज़, हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस। यहाँ पे सिंस क्यों लिखा, क्योंकि सुबह वर्ड, सुबह, शाम, रात, दोपहर, ये चीज़ हो तो सिंस वर्ड यूज़ करते हैं, सिंस मॉर्निंग। तो यही तो चीज़ है इंग्लिश में, यही तो चीज़ सिखाती है, जो सिंस और फॉर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यही तो चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, यही जो सेंस है, जो चीज़ें जिस वजह से इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो यही चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ मैं। तो और एग्ज़ाम्पलें ले लेते हैं, जैसे वह 2 दिन से कोशिश, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वह में ही, तो ही क्या है, ही हमारा इसमें क्या लगेगा, सिंगुलर है, ही हैज़ बीन। तो यहाँ पे वेटिंग था, यहाँ पे जैसे आई एन जी वर्ड यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राइंग। ये फॉर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि 2 दिन लिखा हुआ, तो हमें यहाँ पता नहीं कौन से 2 दिन
कहाँ से चल स्टार्ट हुए, तो यहाँ पे टाइम ही नहीं पता, तो 2 डेज़ के लिए फॉर वर्ड यूज़ करते हैं, 2 डेज़। तो क्लियर हो गया। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुम 1980 से दिल्ली 1980 से दिल्ली में रहे हो। तुम 1980 से दिल्ली में रहे हो, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? यू के साथ क्या लगेगा? हैव बीन, फिर लिव रहे हो, लिविंग इन दिल्ली। और अब यहाँ देखो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, तो 1980 दिया हुआ, तो हमें चीज़ पता है कब से है, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस 1980। तो यह क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अफर्मेटिव आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अफर्मेटिव में। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये अफर्मेटिव हो गया। अब हम करेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव में आपको पता है नहीं का यूज़ होता है, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रूल्स आ जाते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, नो यहाँ पे देखो हैज़ हैव के बीच में आएगा, हैज़ हैव के बाद बीच में नॉट आएगा, फिर आएगा बीन, ये यहाँ पे देखना है ध्यान से। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद ये सिंस और फॉरवर्ड यूज़ होता है। आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कटली समझाया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। आपका बेटा 2 दिन 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो आपका अब यहाँ पे क्या है? योर सन हैज़ नॉट बीन, आपको पता है हैज़ किसके लिए लगाया है। अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सिंगुलर है इसलिए। तो बीन नॉट बीन कमिंग आपको पता है एन जी टू स्कूल फॉर क्यों लगाया हमने? फॉर इसलिए लगाया 2 डेज़ हमें पता नहीं कौन से 2 डेज़ कहाँ से, तो ये सारी फॉर वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्रियंका शाम से अपना लेसन याद कर रही शाम से अपना लेसन याद कर रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रियंका। और प्रियंका क्या है हमारा यहाँ पे? प्रियंका हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, तो प्रियंका के साथ क्या लगेगा? हैज़। तो नॉट बीन, यहाँ पे क्या होगा? याद करना मतलब लर्निंग लिख देंगे, लर्निंग हर लेसन। तो यहाँ पे सिंस लगेगा फॉर लगेगा। अब ये बताओ, अब यहाँ पे क्या लिखा है? शाम, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंस इवनिंग। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप लेक्चर लगा भी रहे हैं, बट आपको जस्ट एक लाइक मांगा है, एक लाइक दे दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि बस, और कुछ आपसे मांगा ही नहीं है, ठीक है। वो भी जस्ट एक मोटिवेशन के लिए, और मुझे ये भी पता चलता रहेगा कि कितने पर्सन ने लगाया है। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे हम यहाँ पे आगे इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे रूल आएगा हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, सिंस और फॉर आपको पता है सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। अब यहाँ पे देखो, आपको मैं बताता हूँ, जैसे क्या तुम 10 साल